हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। साथियों, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैंने 2 दिन क्लासेस नहीं ली। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक है। एक्चुअली मेरे मुंह में बहुत सारे छाले पड़ गए थे, जिस वजह से मैं क्लासेस नहीं कर रहा था। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज कुछ ठीक है तबीयत। और तो आइए साथियों, शुरू करते हैं भारत का संविधान की अगली क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में ही। तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले देख लेते हैं कि संविधान सभा में जो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी वो 33 थी, और संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। और संविधान सभा का जो पहला अस्थायी सदस्य बनाया गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इसमें खास चीज ये ध्यान दीजिएगा कि अम्बेडकर को पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। अम्बेडकर जी का पहली बार निर्वाचन जो हुआ था वो बंगाल से हुआ था। और देश बंटवारे के बाद, यानी कि पाकिस्तान और भारत बनने के बाद, उनका जो निर्वाचन हुआ था वो मुंबई से हुआ था। आगे हम बात करें स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, और उसके साथ साथ वो राष्ट्रमंडल एवं विदेश मामलों के और वैज्ञानिक शोध के भी मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको पहला गृह मंत्री बनाया गया था, और सूचना और प्रसारण राज्यों के मामले भी उनको दिए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री भी बनाया गया था। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, अब्दुल कलाम आजाद थे, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद, इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर जॉन मिथाई को रेलवे और परिवहन मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विधि मंत्रालय दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्री बनाया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। सी.एच. भाभा जी को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। रफी अहमद किदवई जी को संचार मंत्री बनाया गया था। आर.के. षणमुगम शेट्टी जी को वित्त मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। वी.एन. गाडगिल जी को कार्य, खान और ऊर्जा का मंत्रालय दिया गया था। हाँ, आगे भी हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका थी वो संविधान के 42वें संशोधन 1976 में संशोधित की गई थी, और जो शुरू होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है, देश की संप्रभुता, अखंडता, डॉट डॉट करके जो भी है, यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी है। और इसकी जो मुख्य बातें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि संविधान की कुंजी कौन है, तो संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की कुंजी है। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु है वह भारत के लोग हैं, और सब यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है। यह प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब संविधान की जो प्रस्तावना है उसको न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया सकता। और इसका एक मामला आया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। 1957 को निर्णय में घोषित किया गया था कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसको न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे हम बात करें केशवानंद वाद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना।
तो यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं कि प्रस्तावना को मूल ढांचा कब माना गया और कैसे माना गया। तो केशवानंदवाद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। और आगे हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन है? पहला है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। 2 प्रकार की समानता का भी उल्लेख किया गया है, और वो समानताएं हैं प्रतिष्ठा और अवसर। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आगे हम बात करें तो संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है, और संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। और लिखित संविधान की जो अवधारणा है वह फ्रांस की देन है। आगे हम बात करें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो यानी कि कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया गया है, इसकी डिटेल। आइए इसका डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता ली गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग लिया गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा ये लिया गया, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारी चीजें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई हैं। आगे हम बात करें ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली को लिया गया है, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया को लिया गया है, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं। आगे हम बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में जो भी फेमस लोग हैं उनका सिलेक्शन राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यसभा में कर सकता है। आगे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा ये लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में लिया गया है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता को लिया गया है। बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। और कनाडा से, तो कनाडा से संगठनात्मक विशेषताएं ली गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास रहेंगी ये लिया गया है, और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा ये लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श न्याय निर्णय को लिया गया है। बात हम करें दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा ये लिया गया है। और रूस से बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ये लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दी गई है, और फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता को लिया गया है, और